देश भर में छठे दौर का मतदान चल रहा है। दिल्ली की 7 सीटों पर मतदान इस समय चल रहा है और इस पर और ज्यादा बातचीत करने के लिए हमारे साथ जाना माना चेहरा है संदीप दीक्षित जी हैं। आइए सीधा उन्हीं से बात करते हैं और जानते हैं कि पॉलिटिकल पारा जो है कहां पर है। संदीप जी, इस समय की अगर हम बात करें, मतदान चल रहा है और इस बार दिल्ली किसकी होगी? देखिए, दिल्ली तो इस समय इंडिया अलायंस की होगी। मैं दोनों दिल्ली की बात कर रहा हूँ, दिल्ली की 7 सीटें और दिल्ली की जो लोकसभा की सरकार है। मुना आ जाओ आप। देखिए, अगर आप पिछले बार का सिर्फ 2019 से आप उसको कंपेयर कर लीजिए, 19 में अगर हमारा और आम आदमी पार्टी का वोट अगर आप कंबाइन कर देते हैं तो ये समझ लीजिए कि 12-15% के करीब अंतर पड़ता है। और मैंने देखा है कि दिल्ली जिस सामंजस्य से दिल्ली में वोटर एक साथ आया है आम आदमी और कांग्रेस का, तो 2+2 जो है वो 5 नहीं बनेगा, 6 या 7 बनेगा। बहुत सा ऐसा वोटर जो पिछली बार इसलिए कांग्रेस को नहीं दे रहा था क्योंकि हम नंबर 2 की पार्टी थी कि शायद ये न जीते, अलायंस नहीं है, वो अब बीजेपी से लौट के हमारे पास आएगा। फिर इसमें आप जोड़ लीजिए बेरोजगारी, उसमें आप जोड़ लीजिए कीमतों की जो मार पड़ रही है, महंगाई की जो मार पड़ रही है, उसमें आप जोड़ लीजिए जो पिछले 5-7 साल में अर्थव्यवस्था बिल्कुल चरमरा गई है। आज चाहे छोटे बिजनेस के पास चले जाइए वो रो रहा है, छोटा ट्रेडर के पास चले जाइए वो रो रहा है, कोई भी व्यवसायिक है वो रो रहा है। मैं आपको एक उदाहरण बताता हूँ, हम निजामुद्दीन ईस्ट में रहते हैं, आप आर्थिक रूप से संभ्रांत लोगों की कॉलोनी है। मैं एक दुकान में परसों खड़ा था, एक साहब आए मेरे बगल में खरीदने के लिए, वेशभूषा से लग रहे थे कि अच्छी फैमिली से होंगे, मतलब पैसा ऐसा घर में अच्छा आ रहा होगा। उन्होंने गल्ला खरीदा, एक पैकेट भर के गल्ला खरीदा। जब पैसा देने लगे तो जोर से बोले भाई साहब बहुत महंगा हो गया। तो जब ऐसे लोगों को महंगाई लग रही है तो आप समझो सरकार के नीचे की ज़मीन जो है खिसक चुकी है। सरकार के नीचे की जमीन खिसक चुकी है। लेकिन दिल्ली की अगर हम बात करें तो दिल्ली में जिस तरीके से कांग्रेस का एक टाइम में वर्चस्व होता था, वो वर्चस्व अब नहीं दिखता है। क्या वजह है? देखिए, 2011, 12, 13 में जो एक माहौल बनाया गया और खासकर भारत सरकार के खिलाफ जिसका नज़ला दिल्ली सरकार पर भी गिरा, कुछ दिल्ली सरकार के ऊपर बनाया गया, हम उसको जिस तरीके से हमें काउंटर करना चाहिए था हमने नहीं किया। सरकार ने अपनी कोशिश की होगी, पार्टी भी उस समय शायद उतनी सशक्त अपने आप को नहीं मान रही थी या उसको लग नहीं रहा था कि जो हमले हो रहे हैं वो पार्टी को नुकसान करेंगे। तो 13 में जो माहौल बन गया उस माहौल ने हमको बहुत ज़्यादा नुकसान किया। एक बार पार्टी सत्ता से हट गई, फिर लोगों ने एक दूसरी पार्टी को प्रेफर किया। हमारे उससे क्या भेद हैं, मतभेद हैं, वो तो हम राज्य की सरकार के चुनाव में उसको हम ज़्यादा देखेंगे। लेकिन इसलिए जो कांग्रेस कमज़ोर हुई। लेकिन अगर आप देखिए 2019 का ही चुनाव लिखिए, पार्लियामेंट की जहाँ तक बात है, लोकसभा की जहाँ तक बात है, वहाँ दिल्ली का भी वोटर कांग्रेस को नंबर 2 की पार्टी उस समय भी मान रहा था। और मैं मानता हूँ आज भी अगर हमारा गठबंधन नहीं हुआ होता तो 7 सीटों पे हम नंबर 2 होते। लेकिन गठबंधन के साथ साथ इंडिया अलायंस 7 सीटों पे नंबर 1 होगा। संदीप जी, इस बार के इलेक्शन में केजरीवाल जेल चले गए, साथ ही साथ जो है उन पर शराब घोटाले की बात है, उनके तमाम नेता अंदर हैं। वो कह रहे हैं साहब हमको जो है जानबूझकर टारगेट किया जा रहा है, आम आदमी पार्टी को खत्म करने की कोशिश की जा रही है। इसको लेकर क्या? देखिए, जहाँ तक केस की बात है, केस बल्कि तो कांग्रेस के ही कंप्लेंट पर केस बना और केस जहाँ तक चल रहा है, हम लोगों को ये शक था कि इसमें कुछ बहुत बड़ा घोटाला हुआ है। और एक विपक्ष है, विपक्ष की एक दायित्व होता है कि जब उसको लगे सरकार में घोटाला हुआ तो उस बात को उजागर करे। हमने बात को उजागर किया, इन्वेस्टिगेटिंग एजेंसीज ने, पुलिस की एजेंसियों ने उस बात को संज्ञान में लिया, इंक्वायरी की। उनको लगता है सही गलत वो अपनी अब इंक्वायरी कर रहे हैं और अब कोर्ट तय करेगा कि कौन इसमें दोषी है, कौन इसमें दोषी नहीं है। हमारी भूमिका वहाँ ख़त्म हो जाती है। लेकिन सरकार जब भी कोई तहकीकात करती है तो उसके पास कुछ कानून में अधिकार होते हैं, उन अधिकारियों का वो उपयोग करती है कि जिसमें इन्वेस्टिगेशन सही तरीके से चले। अब हमने ये देखा है कि चाहे कांग्रेस के ऊपर इनकम टैक्स के जो केस फर्जी लगा दिए, जब हमारा अकाउंट बंद कर दिया, हेमंत सोरेन को जिस तरीके से फर्जी तरीके से जेल में डाला, या कोशिश करके बिल्कुल ऐन चुनाव के समय अरविंद केजरीवाल को जेल में डाला, तो हमारा इस पर कोई ऑब्जेक्शन नहीं है कि आप केस चलाइए। बात यह है कि आपको जो हथियार मिले हैं कि केस आपका सुचारू रूप से चले, आप लोगों को इन्वेस्टिगेशन करें, उसको हथियार बनाकर आप लोकतंत्र पर प्रभाव डालें कि नेता लोग कैंपेन न करें, उसके खिलाफ हम लोग थे, तब भी हैं, आज भी हैं। केस जो है चलेगा, अगर केस में कोई दोषी पाया जाएगा वो उनके और कोर्ट के बीच में है, अगर वो निर्दोष पाए जाएंगे तो फिर जनता के बीच में नेता के रूप में आ सकते हैं। लेकिन किसी भी सत्ता को जो मिलती है सरकार को, उसका दुरुपयोग गलत है। मैं उदाहरण देता हूँ, पुलिस को लाठीचार्ज मिलती है, अगर भीड़ उपद्रव करती है तो कहा जाता है कि आप लाठीचार्ज कर दीजिए। लेकिन लाठीचार्ज में ये तहकीकात दी जाती है कि आप पैर में मारिए, पीठ पे मारिए, थोड़ी होता है कि सर पे लठ मार दो कि मरी जाए आदमी। तो अगर सर पे लठ मारी जाएगी तो सत्ता का दुरुपयोग माना जाएगा, पैर पे मारोगे भीड़ तितर बितर करने के लिए तो सत्ता का सही उपयोग माना जाता है।
उसी तरीके से जिस तरह हेमंत सोरेन की गिरफ्तारी की या केजरीवाल की या कांग्रेस के इनकम टैक्स के अकाउंट्स को बंद करने की कोशिश की, ये सत्ता के दुरुपयोग के उदाहरण हैं। संदीप जी, एक और सवाल उठता है, जब स्वाति मालीवाल का केस लोगों के सामने आया और उसमें कहीं ना कहीं बहुत सी चीज़ें सामने आ रही हैं और आरोप प्रत्यारोप का एक अलग दौर शुरू हो गया, तो ये सारी चीज़ें दिल्ली के चुनाव पर कितना असर डाल रही हैं? देखिए, अब क्या असर डालेंगी क्या नहीं डालेंगी ये मैं नहीं कह सकता, क्योंकि चुनाव के 3-4-5 दिन पहले ये बात निकल कर आई, तो कोई एकदम नई चीज़ आ जाए उसका क्या असर पड़ता है ये तो मैं ज्ञात नहीं कर सकता। लेकिन एक बहुत दुर्भाग्यपूर्ण घटना है और मुझे लगता है कि आम आदमी पार्टी को इसको थोड़ा ज़्यादा संवेदनशील तरीके से हैंडल करना चाहिए था। खैर, वो जाने, उनकी राजनीति जाने, लेकिन इसके पीछे देखिए एक बात और है जो इस समय बहुत से लोग उछल कूद रहे हैं कि क्यों अरेस्ट कर लिया, क्या कर लिया। आपको याद होगा 2012 में जब निर्भय कांड हुआ था और लोगों ने ये हल्ला गुल्ला किया कि कानून कमज़ोर है इस कारण से ये काम हो रहा है, बल्कि आम आदमी पार्टी उस समय इंडिया अगेंस्ट करप्शन थी, ये और बीजेपी के लोग सड़क पे उतर के कहने लगे फांसी दे दो, बिना किसी तहकीकात के जेल में डाल दो, महिला अगर सिर्फ कहे भी कि मेरे साथ दुरुपयोग हुआ तो उसको जेल पे पकड़ दो, उसको सज़ा दे दो। ये सब जब कहानियाँ चली उस समय तो हम लोगों के ऊपर एक बहुत दबाव पड़ा। मैं भी होम मिनिस्ट्री की उस कमेटी में था जिसने नए कानून बनाए थे, वेंकैया नायडू जी हमारे चेयरमैन थे। हम लोग बार बार इस बात को मान रहे थे कि इस तरह के नए कानून आप इतनी तेज़ी में मत बनाइए, इससे नुकसान होगा। लेकिन ज़बरदस्ती में हम लोगों से ये कानून बनवाए गए और कानून ये था कि अगर कोई महिला उठकर खड़ी होकर कहती है कि मेरे साथ दुर्व्यवहार हुआ है तो सीधे सीधे जिस पर वो उंगली उठा रही है उसे जेल जाना पड़ेगा और उसे ही सिद्ध करना पड़ेगा कि वो निर्दोष है। और ये सिर्फ 2 कानूनों में है हिंदुस्तान में, यूएपीए में और इसमें। तो अब आपने वो कानून बनवाया, आज वो कानून आपके गले आकर गिर गया। जब कहते हैं ना किसी और के लिए गड्ढा खोदो तो स्वयं आदमी उसी में गिर जाता है। इस चक्कर में आप भारतीय जनता पार्टी स्वाति मालीवाल केस में आज फंसी हुई है। सर, एक आखिरी सवाल, अगर हम इस बार की बात करें, हालांकि आने वाले समय में एग्जिट पोल आएंगे, सारी चीज़ें होंगी, कई जगहों पर जो है वोटिंग कम हो रही जिसको लेकर कंसर्न बार बार जाहिर किया जा रहा है, तो आखिरकार जो इस बार का इलेक्शन है वो किस डायरेक्शन में जाता हुआ दिखाई दे रहा है? देखो, वोटिंग कम ज़्यादा का कोई आप पढ़ सकें क्यों है मैं नहीं कह सकता। कभी कभी क्या होता है, थोड़ा उत्साह होता है, ज़्यादा लोग वोट कर देते हैं, कभी कभी उत्साह कम होता है, कम लोग वोट करते हैं। लेकिन कम ज़्यादा से कोई आकलन लगा लेना कि सत्तारूढ़ दल के खिलाफ है या विपक्ष के खिलाफ है, ये अपने में पढ़ना समझना ठीक नहीं है, जब तक कि आप उसकी कोई वैज्ञानिक रूप से उसकी तहकीकात न करें। ये तो स्थानीय कार्यकर्ता आपको बता पाएंगे। जैसे यहाँ अब निज़ामुद्दीन में वोटिंग पड़ रही है, जो यहाँ के बूथ के पोलिंग एजेंट हैं वो जान पाएंगे कि हमारा वोटर आज आया था कि नहीं आया था, या तथाकथित रूप से जो हमारा माना जाता है या पहचान से, तो वही लोग बता सकते हैं। बाकी जो ओवरऑल हवा अगर आप माने तो इस समय मोदी के लिए बहुत चिंता का विषय है। मोदी के लिए चिंता का विषय। आपका ढेर सारा धन्यवाद। थैंक यू। तो यहाँ पर आप समझिए कि अगर हम इस बार एक मिनट आप बात करना चाहेंगे इस बार की, अगर हम मुद्दों की बात करें, पहले तो आप अपना नाम बताइए और दूसरा हम जानना चाह रहे थे इस बार मुद्दे क्या रहे? मेरा नाम मोना दीक्षित है। मैं संदीप जी के साथ आई थी मेरा वोट कास्ट करने के लिए। और मुद्दे मेरे हिसाब से जो नेशनल लेवल पे है, मुझे ये लगता है कि जो बीजेपी सरकार और मोदी सरकार है, उनकी नीतियाँ और उनकी पॉलिसीज़ बहुत देश को एक रॉन्ग डायरेक्शन में, गलत दिशा में ले गई है। लोग बहुत परेशान हैं, बहुत सारे इश्यूज़ हैं, बहुत सारे मुद्दे हैं। तो मुझे लगता, और दूसरा ये है कि ये जो सरकार है, क्योंकि ये नेशनल इलेक्शन है, बहुत उसमें अहंकार आ गया है, वो लोगों का सुनते नहीं हैं। और जिस तरह से बिल्कुल उन्होंने डेमोक्रेसी और लोगों की आवाज़ को दबा दी है, ख़त्म कर दिया है। और जिस तरह से जो डेमोक्रेसी में मीडिया को हर तरफ का इन्फॉर्मेशन और न्यूज़ लोगों के सामने रखना चाहिए, तो मीडिया ने अपने आप को, शायद बहुत सारी मीडिया ने अपने आप को बेच दिया है या दबाव में आ गई है। और ये एक तरह से आई थिंक मीडिया का भी उसमें कुछ कॉम्प्रोमाइज़ हो गया है और दूसरी तरफ सरकार का भी दबाव है। सॉरी, मैं आपके सामने ये बोल रही हूँ, लेकिन मुझे मेरे समझ में ये सब हो रहा है। तो देश में एक बैलेंस लाना ज़रूरी है। तो मेरे जैसे लोग और आई थिंक बहुत सारे लोग जो बेरोज़गारी या जो इन्फ्लेशन है, प्राइस राइज है, उन तरह के इश्यूज़ पे से दिक्कत आ रही है। तो मेरे ख्याल से जो अभी
ये जो वोटिंग का एक मौका मिला है लोगों को, तो मुझे लगता है ऐसा वातावरण है कि लोग सेंट्रल गवर्नमेंट को बदलना चाहते हैं, मोदी सरकार को बीजेपी। इन सब चीज़ों का असर पड़ेगा वोटिंग पे? ऐसा लग रहा है, क्योंकि जो आजू बाजू सुनने में आ रहा है, क्योंकि मैं पॉलिटिकल फैमिली से हूँ, तो बहुत सारे ऐसे डिबेट्स लोगों का सुनने में आता है। तो ऐसा लग रहा है कि ज़मीन में बदलाव की आवश्यकता पड़ रही है और होना चाहिए। मतलब हो सकता है कि पूरी सत्ता पलट ना हो, लेकिन जिस तरह से बीजेपी सरकार, मोदी सरकार उड़ रही थी, तो वो थोड़े लोग उनको ज़मीन पे लाना चाहते हैं। तो हो सकता है कि उनको फिर से जिस तरह की वो मेजॉरिटी थी या चाहते थे वो ना मिले, लेकिन उसमें गिरावट आएगी। अगर नहीं आएगी तो मुझे ऐसा लगेगा कि कुछ गड़बड़ हो रहा है, और बहुत सारे लोग, बीजेपी वाले लोग भी, मीडिया के लोग भी और आम लोग भी, वर्कर्स वगैरह, वो बोल रहे हैं कि अगर ये बदलाव नहीं आएगा तो हो सकता है कि ईवीएम पे कुछ शक हो। लेकिन ये देखते हैं क्या होता है। आपका धन्यवाद। थैंक यू। यहाँ पर आप समझिए कि पोलिंग चल रही है और देश के अलग अलग हिस्सों में 58 सीटों पर इस समय मतदान जारी है। कैमरामैन शकील अहमद के साथ सिद्धार्थ, न्यूज स्टेशन, दिल्ली।